अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 डीसी मशीन का पढ़ेंगे। डीसी मशीन एंड बैटरीज़। ये आपके इलेक्ट्रिकल की बुक है जिसका कोड है 8213 और ये इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की आपकी बुक। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे तारुफ में इसका क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने इस पूरी बुक में पढ़ना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन की इसकी बात कर लेते हैं। अब इंट्रोडक्शन में इसकी ये देख रहे कि जो डीसी मशीन होती है कि स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट में मैंने इसका लिखा है कि अगर स्पीड को आप कंट्रोल ना किया जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पैदा होता है। अगर इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, आपकी स्पीड ख़तरनाक हद तक, आप ये लिख सकते हैं कि ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी जो मशीन होगा उसको नुकसान हो सकता है। अब इसको समझने के लिए मैंने क्या किया है, ये 2 पोल बना लिए हैं, एन और एस। एन और एस पोल बना के इनके दरमियान कोई कंडक्टर रख दिया। लाइंस ऑफ फोर्स गुजरती हैं, जब कंडक्टर से कट करती है तो कंडक्टर में आपको पता है कोई ईएमएफ पैदा होती है। अब जब ये ईएमएफ पैदा होती है, ये जो फोर्स लग रही होती है इस कंडक्टर पे, इसको बाहर धकेलने की कोशिश करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है, तो आप बता सकते हैं जब 2 पोलों के दरमियान किसी कंडक्टर को रखते हैं तो वो कंडक्टर को क्या करता है, बाहर धकेलने की कोशिश करता है। वो आपकी कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जो फोर्स उस वक्त कंडक्टर पर लग रही होती है। अब ये देखें, जो ये मैंने एन और एस पोल्स बनाए, ये पोल्स हैं आपके, ये दरमियान में जो मैंने चीज़ रखी है वो आपका क्या है जी, कंडक्टर है। और जो ये लाइनें ग्रीन कलर की जा रही हैं वो क्या है, लाइंस ऑफ फोर्स हैं। ये मैंने नोट्स की तरतीब से आपको बना के दिखा दिया ताकि आपके लिए आसानी रहे। उसके बाद आपने क्या आ जाना, नेक्स्ट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो रखना है मतलूबा टार्क, यानी कि जो आपकी डीसी होती है उसको आप डीसी मशीन उसको मतलूबा टार्क पे चलाया जा सकता है। लेकिन ये बात भी आपने याद रखनी है कि एसी की निस्बत जो डीसी का जो टार्क होता है, पैदाशुदा टार्क बहुत ज़्यादा पैदा कर सकती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टार्क होती क्या चीज़ है। अब फर्ज करो कोई 2 किलोवाट की मोटर है और वो 2 किलोवाट से जो ज़्यादा करंट लेती है, ये ज़्यादा पावर लेती है, वो उसका क्या होता है, टार्क लोड होता है। टार्क लोड पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं टार्क लोड के बारे में। बाद आपने ये देखना है कि जो डीसी मशीन होती हैं उनके इस्तेमालात क्या क्या हैं, उनको कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। इस्तेमालात कहाँ हैं उनके जी, डीसी मोटर्स के आप देखें, अब रोबोट्स जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क है वहाँ आपका क्या है, डीसी मोटर इस्तेमाल होती हैं। रोबोट्स, मशीन टूल्स, जैसे आप छोटी छोटी मशीन, आप तो जो बल्कि ड्रिल मशीन भी ऐसे आ गई जो चार्जिंग करके उनको हम क्या ड्रिलिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। प्लम पेपर है, स्टील मिल्स हैं, आपकी माइनिंग वाली मशीनें हैं, इन सब में क्या करते हैं, डीसी मशीन इस्तेमाल किया जाता है। अब जब से जी ये सॉलिड स्टेट डिवाइसें आई हैं ना, जो आपकी डीसी की जनरेशन है उसको कम कर दिया गया या उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों, क्या होता है, एसी को इस्तेमाल किया जाता है। एसी के आगे आप क्या करते हैं, इन्वर्टर वगैरह लगा के, यानी कि एसी को डीसी में तब्दील करके आप डीसी कंपोनेंट्स या डीसी मशीन को उसी जगह पर जहां आपको मतलूबा रिक्वायरमेंट होती है वहां पर जाके इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें 2 डेफिनेशन आपकी बन जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस और दूसरी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना, बाकी सारे इसमें कंसेप्ट हैं। अब आपको पता है जो डीसी मशीन होती है वो कन्वर्टर का काम करती है, यानी कि एक फोर्स को दूसरी फोर्स में तब्दील करती है। मिसाल के तौर पर डीसी जनरेटर जो होता है क्या करता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में तब्दील करता है, यानी कि ये खुद जनरेशन नहीं करता, ये सिर्फ एक चीज़ को दूसरी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि मैकेनिकली को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकली में। डायनामो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करने के लिए दूसरी मशीन से इसको चलाया जाता है। इसको यानी कि किसी बैरूनी सोर्स के ज़रिए आप इसको चलाते हैं। आप देखें कैटरपिलर के इंजन देख लें या इस तरह के बड़े इंजन देख लें, उनमें क्या है, उनको आप ट्रैक्टर नहीं घुमा सकते, यानी कि उनको स्टार्ट करने के लिए, उन जनरेटर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी बैरूनी सोर्स की ज़रूरत होती है। उन बैरूनी सोर्स की ज़रूरत होती है, वो बैरूनी सोर्स क्या करता है, कुछ एनर्जी फराम करके उसको रेटेड स्पीड पे ला देते हैं। डीसी मशीन को आपको पता लग गया, ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में तब्दील करती है। इसको आप डायनामो भी कहते हैं। और डायनामो क्या है, डायनामो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करने के लिए किसी दूसरी मशीन से इसको चलाया जाता है, किसको, डायनामो को चलाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डीसी जनरेटर डायनामो एक ही चीज़ है, और डायनामो या डीसी जनरेटर को किसी बैरूनी सोर्स के जरिए इसको चलाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्राइम मूवर भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप डीसी जनरेटर को बाज़ दफ़ा किससे चलाते हैं, मोटर से भी चलाते हैं। ऐसी सूरत में क्या होती है, जो आपके मोटर होती है वो क्या काम कर रही होती है, प्राइम मूवर का काम कर रही होती है। जस्ट आपने ये लिखना है।